27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन? जरासंध को खरोच नहीं आ रही, क्योंकि प्रसंग है बृहदवीत नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां, एक भी संतान नहीं। तो उनके राज्य में कुछ संत आते हैं तो वो उनकी सेवा करने उनकी कुटिया ही जाते हैं। तो सिर्फ राजा गए हैं सेवा करते। जब संत जाने लगे तो संतों ने कहा क्या चाहिए वरदान में? वो कहे संतान की कृपा कर दीजिए आप, मुझे संतान नहीं है। उनको नहीं पता इसकी 2 रानियां हैं। उन्होंने एक फल दिया, कहा पत्नी को खिला देना। दोनों पत्नी ने आधे आधे फल खाए। तो बालक तो हुआ पर मृत बालक, मरा हुआ बच्चा हुआ, और आधा आधा, यानी एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा अब रात्रि में हुआ। तो राजा को लगा अगर प्रजा को खबर लग गई तो प्रजा तो डर जाएगी कि पता नहीं राजा ने कैसे काम किए होंगे, क्या कर्म किया, कैसा पाप मिला है। उसने रातों रात वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में एक मायावी राक्षसी थी, उसका नाम था जरा। उसने दोनों हिस्सों को पकड़ा और पकड़कर जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए, इसीलिए इनका नाम पड़ा जरासंध। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संघ किया तो जरासंध, यानी बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कहीं कुछ भी करो इसको कुछ नहीं होने वाला। अब दूसरे दिन का युद्ध शुरू हो गया तो भगवान भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भगवान को इशारे करने हैं कुछ। भगवान को समझ आ गया ऐसे तो युद्ध कब तक चलता रहेगा। तो भीम भगवान की ओर देखते हैं। भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम सर घुमाते हैं, पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर चीर कर छोड़ दिया और फिर जुड़ गए। भीम फिर भगवान की ओर देखे, भगवान ने टहनी उठाई, उसको पकड़कर चीरा और 2 विपरीत दिशाओं में फेंका, क्योंकि ये जब भी सामने आएंगे फिर जुड़ जाएंगे। तब भीम ने दोनों पैरों को पकड़कर चीरते हुए 2 विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। अब यहां पर ये कथा आपको क्या सीख देती है? ये कथा आपको समझाती है कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मनुष्य उसको समझने की कोशिश। मैं हमेशा कहते, जब हम कहते हैं ना अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वो आत्मा की आवाज नहीं होती, वो परमात्मा की आवाज होती है। इसलिए कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठे हैं, जो आपको बता रहे हैं सही क्या है, और वो आवाज जो सीख देती है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। कई बार होगा कि आपको कोई चीज सही लग रही है, आपके अंदर से आवाज आ रही है कि सही, और पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, लेकिन आप वो काम करके आगे बढ़ते और फिर एक समय आता जब सफल हो जाते, वो दुनिया ही आपके लिए तालियां बजा रही होती है, क्योंकि उस वक्त आपने अपने मन की आवाज सुनी थी, परमात्मा की आवाज सुनी थी। पर मनुष्य वो आवाज सुनने की बजाय सांसारिक आवाजें ज्यादा सुनता है, अपना दिमाग ज्यादा लगाता है।